परमेश्वर पिता का धन्यवाद होने पाए और एक बार फिर से परमेश्वर की कृपा हुआ कि मैं आपके बीच में आकर परमेश्वर के वचन को सीखने का हम प्रयास करेंगे। और आज का मेरा विषय है, क्या मसीही फिल्म गीत सुन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा विवाद का विषय है और प्रत्येक मसीही जो है ये जानने का प्रयास करते हैं। आज इन्हीं विषय पर जो है हम जानने का प्रयास करेंगे कि बाइबल क्या हमें एक मसीह फिल्म गीत सुन सकते हैं, क्या हमें इजाज़त देता है। क्या बाइबल के ज़माने में लोग गीत सुना करते थे, फिल्मी गीत सुना करते थे। इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आज जो है इन विषयों को आप अच्छे तरह से समझ पाइएगा। तो चलिए हम आज इस विषय को जानेंगे, क्या मसीह फिल्म गीत सुन सकते हैं। बाइबल के ज़माने में बाइबल के समय में जो है अनेक प्रकार का गीत लोग सुना करते थे। अनेक प्रकार का लोग गीत को, गाने को सुना करते, जिस प्रकार की आज का जो लोग सुना करते हैं उसी प्रकार जो है बाइबल के ज़माने में लोग सुना करते थे। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो विवाह का गीत, जो कि हम भजन 45 में पढ़ते हैं, तो विवाह के गीत के विषय में लिखा हुआ है। प्रेम का गीत जो है श्रेष्ठ की पुस्तक में हम पढ़ने पाते हैं। फसह का गीत जो दूसरा सामुएल उसका 1:19 से लेकर 23 में लिखा हुआ है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं उपसार का गीत जो है। उसके बाद कुएं का गीत जो गिनती की पुस्तक उसका 21 के 17 से लेकर 18 में लिखा हुआ है। उसके बाद विजय का गान यिर्मयाह के निर्गमन की पुस्तक उसका 15 के 21 में लिखा हुआ है। और उसके बाद उपास के भजन, जिसका सबसे बड़ा जो उदाहरण जो है वो भजन संहिता में स्वयं पाया जाता है। तो इन सब भजनों को मैंने जो आपके सामने भी अभी मैंने पढ़ के सुनाया, आपको बताया, जैसे कि विवाह का गीत, फसह का गीत, पहरुए के गीत, और उपास और भजन का गीत जो है, विलाप का गीत, ये बाइबल के ज़माने में जो है वो लोग गीत को जो है गाया करते थे, गीत जो है लोग सुना करते थे। उसके बाद जो है हम आगे को पढ़ते हैं तो बाइबल के ज़माने में जो है, बाइबल के समय में जो है हम पढ़ते हैं तो हिजकिय्याह की पुस्तक पढ़िएगा, उसका 33 के 32 में जो है सबसे बड़ा जो उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ कि उस समय जो है मधुर गीत जो है लोग गीतों का जो है चलन हुआ करता था। यानी कि बाइबल के ज़माने में मधुर गीत का जो है वो चलन हुआ करता था। लोग मधुर गीत को सुना करते थे, लोग प्रेम के गीत को सुना करते थे। यानी कि बाइबल के ज़माने में जो है वो एक संसारिक गीत को सुनना जो है लोग उसको बुरा नहीं मानते थे। यानी कि वो लोग संसारिक गीत को सुनते थे, जैसे कि एक आत्मिक गीत को भी सुना करते थे और संसारिक गीत को भी सुना करते थे। जिस प्रकार मैंने कुछ उदाहरण में आपको इस समय आपको बताया। लेकिन गीतों का प्रयोग अनेक प्रकार के जो आज होता है, जैसे कि पुराने नियम में जो है इसका उपयोग संसारिक और धार्मिक दोनों प्रकार के जीवन में होता था, जैसे कि आज हम होता है। जैसे बाइबल के ज़माने में धार्मिक जो है और संसारिक गीत दोनों प्रकार के हुआ करता था। जैसे कि आज हम देखते हैं कि संसारिक गीत भी लोग पाया जाता है और आत्मिक गीत भी जो पाया जाता है। लेकिन मेरा जो है आपसे आप लोगों को सवाल हमेशा ये रहता है, क्या हम एक मसीही चर्च हम जाते हैं, प्रार्थना दुआ करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, एक मसीह होने के नाते क्या हम संसारिक गीत को गा सकते हैं? क्या संसारिक गीत हम सुन सकते हैं? क्या फिल्म जो गीत जो संसारिक जो है अश्लील गाने जो बजते हैं, क्या उसको सुन सकते हैं? पौलुस ने जो है एक वचन जो है नए नियम में इस बातों को हमें जो है एक संकेत प्रदान करता है। हम उस वचन को हम पढ़ लेंगे। परंतु संसारिक जो है वो कार्यकलापों से विषय में जो पौलुस द्वारा कहे गए मसीहों को मार्गदर्शन कर सकते हैं। पौलुस जो है कहता है, उसका पहला कुरिन्थी उसका 10 का 23 में लिखा हुआ है, सब वस्तु मेरे लिए तो उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। यहाँ पर इस बातों को जो हम पढ़ने पाते हैं, सब वस्तु मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तु लाभ की नहीं। सब वस्तु मेरे लिए उचित है परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। यानी कि हमें इस वचन से हमें सीखने को मिलता है कि बाइबल मसीहों को इस सब बातों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यानी कि हमें जो है बाइबल जो है इन सब माने कि संसारिक गीतों से जो है हमें पड़े रहने की आवश्यकता है।
वो गीत को, संसारिक गीत को, फिल्मी गाने को छोड़कर जो है हमें उससे दूर रहने की आवश्यकता है। उसके विषय में जो है हमें बाइबल जो है, यहाँ पौलुस जो है शिक्षा देता है। यहाँ पर हमें बाइबल जो है इस बातों को जो है संतुलन बनाए रखने के लिए जो है यहाँ पर हमें सलाह दिया गया है। पौलुस ने इस बातों को हमें सलाह दिया है कि एक आत्मिक होने के नाते हमें हर बातों में जो है संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें संसारिक गीत सुनने से कोई लाभ भी नहीं है, ना ही उससे कुछ घटती है। तो हम उसको क्यों सुनें जिससे हमें फ़ायदा है। अगर हम प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, दुआ करेंगे तो इससे हमें फ़ायदा होगा, लेकिन हम संसारिक गीत सुनेंगे तो उससे हमें कोई भी लाभ नहीं होगा, कोई उससे हमको फ़ायदा भी नहीं होगा। इसलिए पौलुस कहता है कि सब वस्तु मेरे लिए उचित तो है, लेकिन सब वस्तु मेरे लाभ की नहीं है। इसलिए जो हमें इस बात को सुनने की, इससे हमें कोई लाभ नहीं है और न इससे कुछ घटी है। इसलिए जो है हमें एक मसीह होने के नाते जो है इसलिए हम इस गीत जो हम संसारिक फिल्म गीत को जो है हम नहीं सुन सकते हैं। हम मसीही जो है होने के नाते जो है हमें इस संसारिक गीत से हमें परे रहने की आवश्यकता है, दूर रहने की आवश्यकता है। इसके विषय में बाइबल जो है पौलुस जो है हमें संतुलन रखने के लिए जो है इन सब बातों पर, संसारिक गीतों पर जो है हमें आगाह करता है, हमें जो है एक चेतावनी देता है। और साथ ही हम आगे जो है हम पढ़ने पाते हैं, आप पढ़िएगा सौदेश की पुस्तक में, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि मूर्खों गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है। तो यहाँ पर भी जो है इस बातों को जो है बाइबल में जो है बताया गया है। जैसे कि आजकल जो है बहुत सारे जो है, परंतु आजकल बहुत सारे हम सुनते हैं कि अश्लील गाने जो है बजते हैं, लोग सुनते भी है। इससे हमें क्या है, कोई फ़ायदा नहीं है। इससे जो है हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं है, ना इससे कुछ लाभ है। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि सीधे तौर पर जो है बाइबल जो है हमें मसीह को फिल्म गीत सुनने के लिए वर्जित नहीं करती है, परंतु सलाह देती है कि मसीह अपने आप को संसारिक बातों में न फंसाए। हमें संसारिक बातों में जो है, यहाँ बाइबल में जो है वो फिल्म गीत सुनने के लिए मना नहीं किया गया, लेकिन हम इन सब बातों में हमें फंसने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए जो हमें इस याद रखने की आवश्यकता है कि बाइबल जो है हमें संसारिक गीत सुनने के लिए जो है हमें जो है मना नहीं करती है, लेकिन हमें एक मसीह होने के नाते हमें जो है इन सारी बातों में, जैसे पौलुस ने कहा कि सब बातें जो है मेरे लिए उचित तो है, लेकिन सब वस्तु मेरे लिए काम का नहीं है। तो यहाँ पर ये वचन लिखा हुआ है कि सब वस्तु मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तु लाभ की नहीं है। तो इन सब बातों में हमें संतुलन रखने की आवश्यकता है। और सुदेश की पुस्तक में सुलेमान भी इस बात को कहता है कि हम इस वचन को सुदेश की पुस्तक पढ़िएगा तो वहाँ पर भी मूर्खों के गीत सुनने से और बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है। तो सुदेश की पुस्तक में जो उसके 7 के 5 में जो है हम यहाँ पर साफ तौर पर जो है हमें यहाँ पर बाइबल बताती है कि देखिए, हमें एक मसीह होने के नाते जो है हमें इन सब बातों से परे रहने की आवश्यकता है। इन सब गीत को सुनने से हमें कुछ लाभ नहीं है। इसलिए फिल्म गीत सुनना जो है वर्जित तो नहीं है, परंतु हमें बाइबल सलाह देता है। यानी कि बाइबल सीधे तौर पर जो है हमें मना नहीं करती है। यानी बाइबल में कोई ऐसा रेफरेंस नहीं, कोई आयत नहीं कि सीधे तौर पर हमें कहा गया है कि आपको संसारिक गीत नहीं सुनना है, फिल्म गीत नहीं सुनना है। लेकिन हमें जो है बाइबल सलाह देती है कि इन सब चीज़ों से हमें परे रहने की आवश्यकता है। यानी जैसे पौलुस ने मैं आपसे पहला कुरिन्थियों उसका 6 के बारे में मैंने आपको बताया कि हमें इन सब वस्तुओं से जो है हमें परे रहने की आवश्यकता, इन सब चीज़ों से दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे आत्मिक जीवन को खराब कर सकता है, हमारी बुलाहट को, हमारे प्रार्थनाओं को, हमारे जो है जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसलिए इन सब बातों से हमें दूर रहेंगे, तभी मेरा आत्मिक जीवन जो है वो बढ़ने पाएगा। तो बाइबल जो है हमें आत्मिक गीत की ओर जो है हमें गाने के लिए जो है सलाह देता है। बाइबल में जो है हमें आत्मिक गीत गाने के लिए नियम बताया गया है। अब इफिसियों पत्री में आप पढ़िएगा तो उसके 5 के 19 में वहाँ पर लिखा हुआ है कि भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। तो यहाँ पर पौलुस ने इस बातों को जो है कलीसिया को जो है इफिसियों की कलीसियाओं को लिखता है कि वहाँ आत्मिक गीत जो है गाने के लिए जो है यहाँ पर सलाह दिया गया है कि आत्मिक गीत गाओ। हमें जो है परमेश्वर के गीत गाने की आवश्यकता है, और परमेश्वर भी जो है यही मांग करता था। इसलिए परमेश्वर ने जो है यीशु मसीह ने नए नियम में जो है इस बातों को जो है पढ़ते हैं। यूहन्ना के इंजील में उसका 4 के 23 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जो है परमेश्वर आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है, उसके लोग जो है उसकी स्तुति प्रशंसा करें। इसलिए परमेश्वर ने जो है उस सामरी स्त्री से जब परमेश्वर यीशु मसीह ने उससे कहा
कि परमेश्वर जो है, यीशु ने कहा कि ये अवश्य है कि मेरे लोग जो है वो आत्मा सच्चाई से आराधना करें। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। जब सामने स्त्री से यीशु मसीह ने इस बात को बोला, यानी परमेश्वर जो है ये आराधना की मांग करता है। यानी परमेश्वर चाहता है कि लोग उसके आत्मिक गीत गाए, उसकी आराधना करें और उसकी संगति बना रहे। इसलिए जो है हमें संसारिक गीतों से जो है परे रहने की आवश्यकता है, संसारिक गीतों से बचने की आवश्यकता है। लेकिन बाइबल में कोई ऐसा आयत नहीं बताया गया जहाँ पर संसारिक गीत सुनने के लिए वर्जित किया हुआ है, मना किया हुआ। लेकिन हमें ये जरूर संकेत मिलता है कि हमें जरूर सलाह दिया जाता है। बाइबल में पौलुस ने सलाह दिया है, मैंने आपको पढ़ के सुनाया आपको। पहला कुरिन्थियों उसके 6 के 12 में, और उसके बाद जो है सबदर्शक पुस्तक उसके 7 के 5 में हमें सलाह दिया जाता है कि जो है एकदम से मना नहीं किया गया है, लेकिन हमें सलाह दिया गया है कि इन सब बातों से हमें जब पड़े रहेंगे तभी मेरा आत्मिक जीवन उन्नति हो पाएगा। और हम सोचेंगे कि हम संसारिक गीत भी सुने और आत्मिक गीत भी सुने तो हमारा आत्मिक जीवन कभी भी बढ़ नहीं पाएगा, कभी उन्नति नहीं हो पाएगा। बाइबल हमें जो है इस बात को सलाह देती है। और इसलिए जो है मैंने पढ़ के सुनाया कि इफिसियों उसके 5:19 में भी जो है पौलुस इस बातों को जो है कहता है कि आपस में जो है कीर्तन गान जो है आपस में आत्मिक गीत गाया करो। हमें जो है एक मसीह होने के नाते जो है हमें जो है एक जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के नाते, प्रभु यीशु मसीह के मानने के कारण, उद्धार पाए हुए लोगों के कारण जो है हमें जो है इस बातों को याद रखना है कि हमें केवल आत्मिक गीत जो है हमें उसको गाने की आवश्यकता, आत्मिक गीत को ही फॉलो करने की आवश्यकता है, क्योंकि ताकि हमारा आत्मिक जीवन उन्नति हो सके। तो हम इन सब बातों को विषय में जो है हमको जानने की आवश्यकता है कि हमें जो है एक मसीह है, इसलिए हमें जो है ये संसारिक गीत जो अश्लील गाने हैं, चाहे हिंदी हो चाहे भोजपुरी हो, जो आज जो गाने बजते हैं, वो बाइबल के ज़माने में भी जो लोग अश्लील गाने सुना करते थे, हिंदी गीत सुना करते थे, लेकिन जो है आज भी लोग सुना करते हैं, लेकिन वो चीज़ हमें आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं ला सकता है। इसलिए जो है जितने भी जवान भाई बहन जो सुन रहे हैं, जितने भी जो है अनुभवी व्यक्ति सुन रहे हैं, जितने भी जो है हमारे भाई बहन सुन रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें संसारिक गीत नहीं सुनना है, ताकि उससे सुनेंगे तो उससे हमें कोई लाभ भी नहीं है, न उससे कोई फ़ायदा है। इसलिए जो है हमें न ही उससे कुछ घटी है। इसलिए जो है हमें उससे परे रहने की आवश्यकता है। उससे दूर होकर हमें आत्मिक गीत गाया करे, आत्मिक गाना सुना करे, मसीही गीत सुना करे, ताकि उससे हमारा आत्मिक जीवन उन्नति हो सके, हम मसीह में आगे बढ़ सके। तो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करने पाए। सभी को जय मसीह की।